एक और लिव इन रिलेशनशिप का खौफनाक अंजाम सामने आया है। मध्य प्रदेश के देवास में एक महिला का शव 6 महीने बाद फ्रिज से निकला। हत्या के आरोप में उसके शादीशुदा प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। हैरानी की बात यह है कि जिस कमरे में लाश रखी थी उसके ठीक बगल में दूसरे किराएदार रहते थे, लेकिन अभी तक किसी को भनक तक नहीं लगी। अब फ्रिज बंद होने पर बदबू फैली तो राज खुल गया। पीड़िता की पहचान पिंकी उर्फ प्रतिभा प्रजापति के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके प्रेमी संजय पाटीदार को गिरफ्तार किया है, जिसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। देवास के वृंदावन धाम में कारोबारी धीरेन्द्र श्रीवास्तव का 2 मंजिल मकान है। वो 6 महीने से दुबई में है। नीचे की मंजिल पर एक तरफ एक रूम, किचन और टॉयलेट है। उसके दाईं तरफ 2 बेडरूम और हॉल हैं। दोनों के बीच ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पिछले साल जुलाई में बलवीर राजपूत नाम के एक शख्स ने ग्राउंड फ्लोर को किराए पर लिया, लेकिन वो उन 2 रूम का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, जिसे पुराने किराएदार ने ताला लगा दिया था। पाटीदार ने जून में ही फ्लैट खाली कर दिया था, लेकिन उसने फ्रिज समेत कुछ सामान 2 रूम में बंद कर रखा था। वो मकान मालिक से फोन पर कहता रहा कि वो जल्द ही अपना सामान वापस लेने आएगा। इधर बलबीर को उन कमरों की जरूरत थी तो उसने मकान मालिक से बात की। मकान मालिक ने ताला तोड़कर कमरा इस्तेमाल करने को कह दिया। मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया, क्या पूरा मामला है? देखिए, आज वृंदावन धाम कॉलोनी जो हमारे बीएनपी थाना क्षेत्र में शहरी थाना क्षेत्र है, वहाँ पर एक सूचना मिली थी कि एक रेफ्रिजरेटर में एक महिला की बॉडी पाई गई। सूचना मिलने पर तत्काल थाना प्रभारी, एसडीओपी और हमारे एडिशनल एसपी और मैं स्वयं घटना पर स्थल पर पहुँचे थे। जो मकान है वो धीरेन्द्र श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति का है, जो वर्तमान में इंदौर में रहते हैं, और उन्होंने बलवीर राजपूत नामक एक व्यक्ति को किराए से ये मकान दिया था। लंबे समय से बलवीर राजपूत उस मकान में निवासरत थे। 2 कमरे उसके मकान के लॉक थे, जो कि इससे पूर्व के जो किराएदार थे उनके द्वारा उस कमरे को लॉक किया गया था। कल बलवीर राजपूत के द्वारा उस कमरे को खोला गया था और खोलने पर कुछ सामान की साफ सफाई उनके द्वारा की गई। आज सुबह उसमें एक रेफ्रिजरेटर को जब उन्होंने खोलने का प्रयास किया तो वहाँ पर एक महिला की डेड बॉडी उसमें से निकली थी। उक्त डेड बॉडी को देखकर बलवीर राजपूत के द्वारा थाने पर सूचना दी गई थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो इनिशियल आसपास पड़ोसियों से जब पूछताछ की गई तो बलवीर राजपूत से पहले उक्त मकान में संजय पाटीदार नामक व्यक्ति, जो कि उज्जैन के निवासी हैं, इंगोरिया थाना क्षेत्र में ये रहते हैं, इनके द्वारा वो मकान किराए से लिया गया था और इनके साथ प्रतिभा उर्फ पिंकी प्रजापति नाम की एक महिला वहां पर निवासरत थी। पड़ोसियों के अनुसार उस महिला को करीब मार्च 2024 के बाद से किसी ने भी देखा नहीं था। संजय पाटीदार के द्वारा ये बताया गया था कि उक्त महिला अपने मायके गई है। उक्त इनिशियल तथ्य जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आए तो एडिशनल एसपी देवास श्री जयवीर भदौरिया के नेतृत्व में एक टीम संजय पाटीदार को कस्टडी में लेने के लिए तत्काल रवाना हुई। दोपहर के आसपास संजय पाटीदार को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लिया और जो प्राथमिक पूछताछ पुलिस के द्वारा की गई उसमें संजय पाटीदार ने अपना ये अपराध करना कबूल किया है और जो इनिशियल तथ्य संजय पाटीदार के द्वारा पुलिस को बताए गए हैं उसमें प्रतिभा और पिंकी प्रजापति के साथ संजय पाटीदार विगत 5 वर्षों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। संजय पाटीदार उज्जैन का निवासी है। करीब 3 वर्षों तक मृतिका को इसने उज्जैन में रखा था। उसके बाद इसने देवास में एक मकान किराए पर लेकर उसको यहाँ पर रखा था। प्राथमिक जो पूछताछ हुई है उसके अनुसार जो आरोपी है उसने ये बताया है कि 2024 की शुरुआत में मृतिका के द्वारा शादी को लेकर दबाव लगातार बनाया जा रहा था। इसी वजह से संजय पाटीदार ने अपने एक सहयोगी, जिसका नाम विनोद दवे है और ये व्यक्ति भी इंगोरिया थाना क्षेत्र उज्जैन का रहने वाला है, तो विनोद दवे और संजय दोनों ने एक साथ मिलकर मृतिका की गला घोंटकर हत्या की और उसके बाद अपने इस अपराध को छुपाने के लिए जिस मकान को किराए से संजय पाटीदार ने लिया था उस मकान में जो रेफ्रिजरेटर था उसमें बॉडी को रखा, रेफ्रिजरेटर को कपड़े से बांधा और उसको प्रॉपर कवर किया और सारे सामान उस रूम में फिट किए और कमरे को लॉक कर दिया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को सुबह से कमरे से असहनीय बदबू आने लगी थी, जिसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस को फोन किया। मौके पर पुलिस ने फ्रिज को खोलकर देखा तो लाश गल चुकी थी।
पिंकी की लाश को चादर में लपेटा गया था। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की तो संजय पाटीदार का नाम उन्होंने बताया, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की और उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पाटीदार ने बताया कि वो प्रतिभा के साथ 5 साल से लिव इन में रह रहा था। पुलिस ने भी बताया कि प्रतिभा लगातार संजय पर शादी का दबाव बना रही थी। संजय ने पूछताछ में बताया कि उसने प्रतिभा को समझाने की कोशिश की, पर वो जिद पर अड़ी रही। इसके बाद उसने प्रतिभा की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी ने यह भी कबूल किया है कि उसने अपने एक साथी विनोद दवे के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि विनोद एक अन्य आपराधिक मामले में राजस्थान की जेल में बंद है। पुलिस उससे भी पूछताछ करने की तैयारी में